आपकी कोई मन्नत है यहाँ माथा टेक जाना, कोई भी पूरी हो जाएगी, पर आना पड़ेगा, ये एक बात है, नहीं तो सजा बड़ी बुरी मिलती है। हाँ, ये एक प्राचीन मूर्ति है जो बहुत ही फेमस है हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। की मान्यता बहुत है, यहाँ जो भी सुखन करता है वो पूरी हो जाती है। बाबा जी पूरी कर देते हैं और अंग संग रहते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। वीके न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार ग्राउंड लेवल पर क्या हलचल लोगों के मन में चल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं हिमाचल प्रदेश में लगातार विकास की तस्वीरें, लोगों की नाराज़गी सब आप तक पहुंचा रहे हैं। कांगड़ा जिले के अंदर अलग अलग विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं हूं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में गंगत पंचायत में। गंगत पंचायत का अगर जिक्र करें तो इसमें कुछ खासियतें हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। मेरे बाएं ओर अगर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल है अखाड़ा, एक ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पर दरअसल दंगल होता है। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में या फिर आसपास के राज्यों में सबसे बड़ा अगर दंगल है तो वो हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में गंगत पंचायत में यहाँ नजर आएगा। अगर आप आएंगे तो इसकी एक अलग खासियत है, इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे दाएं ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मंदिर है जय बाबा क्यालू जी का मंदिर, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोगों की मान्यताएं इसको लेकर बहुत ज़्यादा है कि जो भी मन्नत मांगने यहाँ पर आते हैं वो मन्नत पूरी ज़रूर होती है। हालांकि इसका एक अफगानिस्तान से भी कनेक्शन है, जिसको लेकर हम लोगों से जब बातचीत करेंगे तब हम उनसे जानेंगे ज़रूर। इसके साथ साथ एक खासियत इस बात को लेकर भी मैं आपको बता दूं कि इंदौरा को बांडे वाला शहर भी कहा जाता है। बांडे वाला शहर का मतलब होता है कि बर्तन वाला शहर, और बर्तन का मतलब हुआ कि यहाँ बाबा को जब उनकी मन्नतें लोगों की पूरी हो जाती हैं तो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है बड़े बड़े बर्तनों का, और ये एक अलग तरीके की मान्यता है। अब आइए चलिए जय बाबा क्यालू के दर्शन भी करें और लोगों से भी जरा जानें कि लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, कितना महत्व है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इंदौरा से एक कनेक्शन जुड़ा है कि बांडे वाला शहर, जैसा कि जानकारी हमको मिली अभी कुछ देर पहले। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या इसका महत्व है, और जहाँ हम खड़े हुए हैं इस मंदिर का क्या महत्व है? इस मंदिर का ये मतलब है जी, ये एक प्राचीन मूर्ति है और यहाँ बाबा जी की छिंज होती है जो बहुत ही फेमस है हिमाचल, पंजाब और J&K जम्मू कश्मीर में। और ये करोड़ों का दंगल होता है जी, 4 दिन दंगल चलता है ये। हाँ जी, इसमें बहुत से इनाम है और हिमाचल के नामी पहलवान और पूरे हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के पहलवान आते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ओलंपिक गेम खेलती हैं लड़कियाँ और लड़के, सुशील कुमार, सुनीता पोगेट वगैरह, वो भी यहाँ कुछ सीख करके गई। अच्छा, इस मंदिर की क्या खासियत है, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। इस मंदिर की ये खासियत है जी, ये सुनने में आया, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से आए थे और यहाँ जो इसका पेड़ है जो ये जी जी, इस पेड़ के नीचे इन्होंने अपना आश्रम मतलब स्थल बनाया था और यहाँ इन्होंने पूजा पाठ की थी। काफ़ी विख्यात हुए और इन्होंने अपना जहाँ चमत्कार दिखाया। कहते हैं कि इनके घर यहीं थे। ये 12-14 साल के बाद यहाँ आए, छोटी सी उम्र में। तो इनकी माता जी थे जो, वो इनको याद कर करके उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में इनकी माता को भी किसी ने कहा कि वहाँ एक साधु आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और चमत्कार कर रहे हैं, तो आप भी चलो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं क्या जाऊँ, जिसका छोटा बच्चा घर से चला गया है और मैं अंधी हो गई हूँ, मैं क्यों जाऊँ। कि सुनने में आया कि वो यहाँ आए थे जी। तो बाबा जी ने उनको देखा तो उनकी आंखों की रोशनी आ गई थी। तो आजू बाजू जो भी हैं पास के लोग, उनको यह पता चला कि ये तो चमत्कारी बाबा जी हैं। तो बोलते हैं कि वो यह किया उन्होंने, बिल्कुल थोड़ा सा राशन बनाया था बल्टोई, उसको इन्होंने ढक दिया था। कहते वो राशन ख़त्म ही नहीं हुआ, हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ राशन प्रसाद खाया, मगर वो लंगर ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद बाबा जी कि ये मंदिर बनाए, वे बाबा जी यहाँ से चले गए थे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष सेठी। सुभाष जी, बताइए कि आप तो बहुत पुराने हैं, बहुत अनुभवी हैं। कितना इस मंदिर का क्या अनुभव है? और बांडे वाले शहर का मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, जी जी, क्या उससे संदर्भ है, इसका क्या कनेक्शन है? भांडे वाला शहर का कनेक्शन ये है जी कि जहाँ हाथ से बड़ी बड़ी देगें बनती हैं, भटोइयाँ, जहाँ हमारे यहाँ भटोई कहते हैं, देग होती है बड़ी। अब तो वह लुप्त हो रहा है,
क्योंकि सरकार की कोई एड नहीं रहती उनको, उनको मदद नहीं मिलती, इसलिए कितना काम करें वो, ठीक है ना। जब तक मंदिर का संबंध है, यहाँ पे जो भी आदमी मन्नत मानता है, हज़ारों की तादाद में, कभी टाइम लगा आपको, मैं टाइम का इसमें ये कह रहा हूँ, आपकी कोई मन्नत है यहाँ माथा टेक जाना, कोई भी पूरी हो जाएगी, पर आना पड़ेगा, ये एक बात है, नहीं तो सजा बड़ी बुरी मिलती है। हाँ यस, ये देखा होगा, जमाई हुई चीज़ है हमारी ये। अभी पिछले जो अब यहाँ दंगल हुआ है उसमें यहाँ अपना सूर्या नरोटा का पत्रकार ही है वो भी, तो उसने मन्नत मांगी हुई थी पिछले साल की कि प्रभु अगर मेरे घर उसके 3-4 लड़कियां हैं, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मोटरसाइकिल मैं यहाँ चढ़ाऊँगा। और अब की बार आया वो मोटरसाइकिल दे के गया है पहलवानों को, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ये छोटा सा कस्बा है, आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन से चलता है, ठीक है। 10 मोटरसाइकिल थे, कारें थी 2 और बटोइयाँ, कोई अंदाज नहीं, छोटे छोटे बर्तनों का हिसाब नहीं, बेहिसाब, और बड़ी बड़ी दूर से मतलब आप कह सकते हैं नेशनल लेवल की जो कुश्तियाँ जहाँ होती हैं, लड़कियों की भी और जेंट्स की भी, छिंज है, इसको छिंज कहते हैं हमें, जैसे आपने दंगा। कहा अभी कि अगर आप मन्नत मांगते हैं और फिर आते नहीं हैं, हाँ, क्या होता है, मतलब क्या इनका सबसे पहला काम है उनके घर में आग लगेगी ऊपर, यस, अचानक, ये नहीं ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। और याद दिलाते हैं, फिर याद आता हो मैंने तो वहाँ कुछ किया होगा, मैं तो गया ही नहीं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको दृष्टांत जरूर देंगे, आ जाओ जो काम खराब, हाँ संकेत मिलता है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से, एक बार यहाँ के आके भगवान से दरबार में जिसकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती, एक बार आके देखो। राजस्थान से भी कोई कनेक्शन है इनका, बता जी, वो अफ़गानिस्तान से ये भगवान जी आए थे, राजस्थान में ये ठहरे थे वहाँ, वो उनको वहाँ कल्लू बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं, और उनके राजस्थान में उनके ये कुल देवता हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पहुँचे, बाबा की भ्रमण करते चलते रहे, इनका एक साथ स्थान होता ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो मैं तो यही सभी को यही कहूँगा कि अगर किसी के घर में कोई भी समस्या है, घर बैठे ही तस्वीर के सामने है प्रभु अगर ये होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, चमत्कार देखो, इसमें क्या है। यानी कि हर जाति धर्म का जो व्यक्ति है वो यहाँ आ सकता है, ऐसी मान्यता है। जैसे कि साईं बाबा का अगर जिक्र करें तो कुछ इसी तरीके की मान्यता यहाँ पर है। 100 लोग भी हैं। बाबा के मेन पुजारी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप, क्या इसके बारे में मान्यता है, क्या आपने देखा, क्या चमत्कार हुए हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरे दादू जी करते थे ना, दादू पापा परदादा वो करते थे सेवाया, क्या वो बताते थे थे वो? पुजारी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बताते थे, यही बताते थे कि इनकी मान्यता बहुत है, यहाँ जो भी सुखन करता है वो पूरी हो जाती है, बाबा जी पूरी कर देते हैं और अंग संग रहते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। यहाँ जो खड़ा है सामने, इससे भी इनका मतलब कुश्ती होती है, पहलवान यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? इसके बारे में जानकारी तो मुझे अभी कुछ भी प्राप्त नहीं है सिर्फ यही है कि या एक बार बाबा जी ने ऐसा सपना दिया था परदादा को कि यहाँ बनाना अच्छा, है इसकी अपना। शुरुआत कब हुई, जब ये अखाड़ा की शुरुआत कब हुई, यहाँ पहलवानी होनी शुरू क्यों हुई, क्या इसके पीछे का रीज़न? उसका रीजन ये है कि बाबा जी स्वयं कुश्ती पसंद थे, अच्छा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ भी इनका स्थान होगा वहाँ पे दंगल जरूर होता होगा, एक ही जगह नहीं, बड़ी जगह है, पर मेन स्टेशन जो मेन जगह है वो गंगत में है। अब आपको इर्द गिर्द आप बहुत से मंदिर मिलेंगे आपको, लोगों ने यहाँ पे भगवान के चरणों में वो स्पर्श करके जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित की हुई है, लेकिन वहाँ दंगल जरूर होगा। अच्छा, हिंदू मुसलमान कोई भी यहाँ आ सकता है, आप क्या लगता है क्या देखा आपने यहाँ पर बांटे वाले शहर में लोगों का इनके प्रति रुझान कितना प्यार है? सर कितना बाबा जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इनके चमत्कार हैं हमने देखे भी हैं और सुने भी हैं बुजुर्गों से, तो इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये एक साक्षात जोत है जिसको कुछ चमत्कार आपने देखे हैं, अगर आप बता पाएं? जो आप अभी पढ़ रहे थे, ट्रक वाला यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर ट्रक जो उसकी ब्रेक फेल हो गई थी तो वो ब्रेक नहीं लग रही थी, और उस टाइम ये गोल चक्कर भी नहीं बना हुआ था, वो ट्रक वहाँ से आया, हो बच्चों को छुट्टी हुई थी, हमारे देखते देखते ये ट्रक वहीं यहीं पे रुक गया गोल चक्कर के अंदर। अच्छा, मैं ये भी थोड़ा जानना चाहूँगा, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा जानकारी ऐसे मंदिर की नहीं है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्या लोग इस तक नहीं पहुँच पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पत्रकारिता बहुत कमज़ोर है, आजकल तो मीडिया का युग है, ठीक है ना, वो बहुत कमज़ोर है यहाँ पे, एक छोटा सा गाँव में। गवर्नमेंट के लिहाज से भी कुछ नो काम होना चाहिए जो नहीं हाँ, आपको यस लगता है? होना चाहिए। यहाँ पे आप कभी टाइम लगे हो ना, यहाँ बैठने की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो ट्रैफिक का इशू है।
हाँ, नहीं लोगों के बैठने के लिए हमने यही कहा था, जो एमएलए आई थी ना, अब हमारी एमएलए थी, उसको कहा था जहाँ स्टेडियम बनाने के लिए, फिर जहाँ चारों तरफ स्टेडियम बन जाए तो हमें उसकी जो लोग हैं बैठने की समस्या जो समाधान हो जाता है। उसने कहा था, ज़रूर दिया कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे सरकार से यही मांग रखेंगे हम कि यहाँ पे स्टेडियम तैयार करवाया जाए कि जिसमें 5-7 हज़ार, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ बैठते कहाँ हैं लोग। हाँ, ये जस्ट लाइक बैलून, जितनी हवा भरोगे उतना फैलता जाता है, जितने लोग आएंगे उतने, ये भी एक चमत्कार है। इतनी से हज़ारों आदमी कैसे बैठेंगे, आप खुद देखो, ठीक है ना। हज़ारों की तादाद में आदमी बहुत मतलब ऐसी बस बैठने की समस्या। पता ही नहीं चलता। यानी कुल मिलाकर ये है कि बांडे वाले शहर में लोगों का दिल बड़ा है, मंदिर में दिल बड़ा है, यहाँ की मान्यता है, उनका दिल बड़ा है, लेकिन वर्तमान की जो गवर्नमेंट है या फिर वर्तमान के जो विधायक हैं उनका दिल बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, तभी कुछ डेवलपमेंट की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ पाएंगी। एक तस्वीर दरअसल मंदिर की भी आपको दिखा दें कि मंदिर वो कौन सा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं बार बार, वो मंदिर की मान्यता क्या है, वो कौन सी छवि है, वो कौन सा स्वरूप है, जो आप तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जहां छोटे छोटे प्रदेशों से भी बड़ी बड़ी तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि हाँ, वाकई हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रदेशों के अंदर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बांडे वाले शहर के अंदर क्या मान्यता है। तो ये स्वरूप है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो श्री सिद्धपीठ बाबा क्यालू जी महाराज की जो छवि है, और जैसा कि जानकारी अभी हमने बात करी कई लोगों से, उन्होंने ये बताया कि इन्हीं के द्वारा यहाँ जो अखाड़ा है उसके अखाड़े की शुरुआत भी इन्हीं की वजह से हुई। और जो खासियत है, जो मन्नत मांगी जाए वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है, लेकिन अगर वो मन्नत मांगने के बाद वापस मत्था टेकने के लिए कोई ना आए तो थोड़े संकेत ज़रूर उसको मिलते हैं। आपकी कोई मन्नत है, यहाँ माथा टेक जाना, कोई भी पूरी हो जाएगी, पर आना पड़ेगा, ये एक बात है, नहीं तो सजा बड़ी बुरी मिलती है। हाँ, ये एक प्राचीन मूर्ति है जो बहुत ही फेमस है हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। उनकी मान्यता बहुत है, यहाँ जो भी सुखन करता है वो पूरी हो जाती है। बाबा जी पूरी कर देते हैं और अंग संग रहते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।